अगर आप बीमार हैं तो समझ जाइए आपकी मुसीबतें हजार हैं, क्योंकि आप जिन अस्पतालों पर निर्भर हैं वो अस्पताल ही बीमार हैं। तो फिर सवाल यही है कि आपका इलाज कैसे होगा। यह मुद्दा इसलिए गंभीर है क्योंकि सवाल आपकी सेहत का है। IBC 24 हमेशा से जनता से जुड़े मुद्दे, उनकी परेशानियां, उनकी पीड़ा की आवाज बनता रहा है। आज हम स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़ी खामियों को उठाएंगे, सरकार को अस्पतालों की हकीकत बताएंगे, क्योंकि सवाल आपका है। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी शहरों में सरकारी अस्पताल का हाल बेहाल है। अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़ या फिर बात चाहे खुद राजधानी रायपुर की हो, पूरे प्रदेश के मरीज परेशान हैं और स्वास्थ्य विभाग नींद की आगोश में है। अस्पताल बीमार हैं और मुसीबतें हजार हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर यह है सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिसे देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है। संभाग में इलाज का स्तर अच्छा हो, इसी उद्देश्य के साथ इस अस्पताल की स्थापना साल 2016 में की गई थी। लेकिन विडंबना यह है कि इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल की अब तक खुद की बिल्डिंग ही नहीं बन पाई है। आज तक मेडिकल कॉलेज अस्पताल जिला अस्पताल के कैंपस में चल रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनने के बाद यहां मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ। 100 बेड वाले अस्पताल की क्षमता को 600 बेड से ज्यादा की गई, लेकिन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधा नदारद है। यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट के अलावा न्यूरो सर्जन जैसे चिकित्सक अब तक मौजूद नहीं है, जिसके कारण इससे संबंधित इलाज कराने वाले मरीजों को लंबी दूरी का सफर तय करना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल का वर्तमान भवन बहुत खराब स्थिति में है, जिसमें कई बार प्लास्टर गिरने की घटनाएं भी हो चुकी हैं। सीवरेज की समस्या से यहाँ इलाज कराने आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ऐसी कई खामियां हैं जिसके कारण यहाँ आने वाले मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लंबे इंतजार के बाद सरगुजा संभाग के जिला मुख्यालय अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और इसके स्थापना के साथ ही यहाँ मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। न सिर्फ जिले बल्कि दूसरे प्रदेश के लोग भी यहाँ पर इलाज के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन जिस तरह की सुविधाओं का इजाफा यहाँ पर होना था वो अब तक नहीं हो सका है। आलम यह है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रामा यूनिट की स्थापना आज तक नहीं हो सकी, जिसके कारण गंभीर रूप से घायल मरीजों को यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। इसके अलावा MRI मशीन की प्रतीक्षा भी यहाँ के मरीज कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन MRI मशीन भी अब तक यहाँ पर स्थापित नहीं हो सकी। इसके अलावा भी बात करें तो मेडिकल कॉलेज का जो बिल्डिंग है वो कई सालों से निर्माणाधीन है, जिसके पूरा होने का इंतजार न सिर्फ मरीज कर रहे हैं बल्कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन भी कर रहा है। और आलम यह है कि अभी जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है वो जिला चिकित्सालय के भवन में लग रहा है, जो कि जर्जर है और कई बार प्लास्टर गिरने के साथ साथ दुर्घटनाएं की खबरें आती रही हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनने के बाद यहाँ सुविधाओं में बिल्कुल भी इजाफा नहीं हुआ। अस्पताल की बदहाली पर जब हमने कॉलेज अस्पताल प्रबंधन डॉक्टर लखन सिंह से बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ पर एक होता है कि MRI सुविधाएं होना चाहिए और हम उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। कुछ टेक्निकल ऑब्जेक्शंस हैं, हम पिछले 1-1.5 साल से लगातार उसमें टेंडर कर रहे हैं। टेंडर के हमारे पास बजट है, CSR के मद से बजट भी प्राप्त हुआ है, कंस्ट्रक्शन हो गया है, उनका डेडलाइन दिया हुआ है 2023 तक का, दिसंबर 2023 तक का। तो वो हम 2023 में उसको भी हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे, जो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र का अस्पताल होने के बाद भी यहाँ जिस तरह की सुविधाओं का इजाफा होना चाहिए उस तरह से इजाफा नहीं हो पाया, या यूं कहें कि थोड़ा है लेकिन ज्यादा की जरूरत है। रायगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को 9 साल होने को आए, लेकिन 9 सालों के बाद भी मेडिकल कॉलेज ट्रैक पर नहीं आ पाया है। राज्य शासन के दबाव के बाद 3 महीने पहले आखिरकार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को नई बिल्डिंग में तो शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन हॉस्पिटल में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। जानकर हैरत होगी कि हॉस्पिटल के लिए सेटअप की तुलना में महज 60% पदों पर ही भर्तियां हो पाई हैं। CT स्कैन, MRI जैसी बुनियादी सुविधाएं भी हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में मरीजों को निजी अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
रायगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना साल 2013 में की गई थी। टीवी टावर रोड में 500 करोड़ की लागत से कॉलेज का सेटअप तैयार किया गया। योजना के तहत मेडिकल कॉलेज कैंपस में ही 600 बिस्तरों की क्षमता के साथ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल बनाने की योजना थी। हॉस्पिटल को पूरा करने के लिए साल 2017 तक की मियाद तय की गई थी, लेकिन विडंबना कही जाएगी कि 9 साल के बाद भी हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया। 3 महीने पहले जिले के दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने हॉस्पिटल शिफ्टिंग में देरी को लेकर नाराजगी जाहिर की और पखवाड़े भर के भीतर शिफ्टिंग नहीं करने पर डीन को कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया। ऐसे में आनन फानन में हॉस्पिटल को नई बिल्डिंग में शिफ्ट तो कर दिया गया, लेकिन बुनियादी सुविधाएं अब तक बहाल नहीं हो पाई है। हॉस्पिटल के लिए 600 मेडिकल स्टाफ के सेटअप के साथ तकरीबन 250 डॉक्टर्स और टेक्नीशियन की नियुक्तियां की जानी है। इनमें से अब तक बमुश्किल 60% पदों पर भर्तियां हो पाई हैं। सिटी स्कैन, एमआरआई की मशीनें तो हैं, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट न होने से मरीजों को निजी सेंटरों में 3 से 4 गुना फीस देकर जांच करानी पड़ रही है। ऐसे में मरीज परेशान हैं। तो वहीं अव्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष भी राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। भाजपा का यहां तक कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार की महत्वपूर्ण योजना पर नई सरकार ने बट्टा लगा दिया, जिसकी वजह से मेडिकल कॉलेज अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। प्रशासन इसमें इतनी बड़ी लापरवाही कर रही है। इतने सारे मशीन है, सिटी स्कैन की मशीन है, एमआरआई की मशीन है, किंतु उनको चलाने के लिए कोई संचालक नहीं है, कोई एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है, जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज के जो मशीनें हैं उनको अन्य प्राइवेट अस्पताल में दिया जा रहा है। यहाँ जाने से बोलते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए या फिर पुराने हॉस्पिटल जाइए, एमसीएच जाइए, जिससे क्या है आम पब्लिक को, जैसे मेरे अभी 3 महीना पहले मैं अपने रिश्तेदार को लेके गया था, इससे मेरे को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये हॉस्पिटल की जो अव्यवस्था है ये पूरा चरमराया है। भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा को लेकर जिस उद्देश्य से जनता को लाभ पहुँचाने के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी, मुझे लगता है कि अभी आने वाली जो सरकार है इस अभी वर्तमान में, उन्होंने जिस तरीके से चिकित्सा सुविधा को लेकर अपना उदासीन रवैया अपनाया है, कई वहां पर सिटी स्कैन जैसे सुविधाएं हैं वो चालू नहीं हो पाए हैं। इधर मामले में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का दावा कर रहा है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अधीक्षक का कहना है कि डॉक्टरों के पद रिक्त होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। इस संबंध में शासन को अवगत कराया गया है। रेडियोलॉजिस्ट के रिक्त पदों की जानकारी भी भेजी गई है। कॉलेज प्रबंधन के द्वारा कोशिश की जा रही है कि रिक्त पदों पर भर्तियां हों ताकि मरीजों को जांच में दिक्कत न हो। निजी संस्थाओं से भी सिटी स्कैन और एमआरआई के लिए टाई अप के प्रयास किए जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि पूर्वतः जैसे हमारे यहाँ एक रेडियोलॉजिस्ट वैसे 7 पद है, लेकिन हमारे यहाँ भी एक भी कार्यरत नहीं है। काफ़ी कोशिश की गई है और मेरे यहाँ जो वोकेशनल काउंसलर और मेडिकल सोशल वर्कर हैं, इनके माध्यम से हमने जो प्राइवेट में हैं उनसे बात करा देते हैं और यहाँ से मैं गाड़ी भेज देता हूँ। जितने भी संभव हो सके उनका मिनिमम से मिनिमम जितना छूट हो छूट करा करके करा देते हैं। और जो निरीह है, जिसका कोई नहीं है, उसका कई बार हमने फ्री भी कराया है। बस्तर में भी स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बेहद खराब है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। हाल ही में एनीमिया से अलग अलग इलाकों में मौत के मामले सामने आने के साथ ही मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्था से इस बात का अंदाजा लगाया सकता है कि बेहतर उपचार के लिए बस्तर के लोगों को किस कदर परेशान होना पड़ता है। 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं की वजह से मरीजों को स्वास्थ्य परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले कि ये मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से संचालित हो पाता, उससे पहले ही 8 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा इसका ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करवाया जा रहा है। गुणवत्ता विहीन निर्माण का खामियाजा अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टर ही नहीं बल्कि मरीजों को भी झेलना पड़ रहा है। आए दिन वार्डों में शौचालय चौक होने की वजह से वार्ड को शिफ्ट करने की नौबत आ रही है। दूसरी तरफ अस्पताल में जरूरत के मुताबिक स्टाफ नहीं है। सबसे ज्यादा मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियों से पीड़ित होने के बाद 1 से 15 आयु वर्ग तक के बच्चे मेडिकल कॉलेज जगदलपुर दूसरे जिलों से रेफर किए जाते हैं।
लेकिन यहाँ बच्चों के लिए केवल एक ही प्रोफेसर मौजूद है। उन्हें भी अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से सर्जरी में कम से कम 5 डॉक्टर की आवश्यकता है, उसकी जगह 3 डॉक्टरों के भरोसे काम चल रहा है। हमारी सरकार में स्वर्गीय बलराम कश्यप जी की स्मृति में राष्ट्रपति जी को बुलाकर इसका शिलान्यास किया गया था। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, स्वर्गीय बलराम कश्यप जी की जो स्मृति में जो अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालय बनाया गया है, कांग्रेस ने उसका रख रखाव पूरी तरीके से छोड़ दिया है। आज जनता बाहर शौच करने को मजबूर हो चुकी है। जिस प्रकार से अव्यवस्था है, जिस प्रकार से वहां पर गंदगी फैली हुई है, इससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी इनकी जो व्यवस्था है वो पूरी लचर है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, उसमें मैक्सिमम डिपार्टमेंट में फैकल्टी की डेफिशिएंसी है। इसमें से प्रमुखता से देखा जाए तो रेडियो डायग्नोसिस में एक भी फैकल्टी नहीं है। वैसे पीडिया का हाल है, फार्माकोलॉजी का भी वैसे ही हाल है, इसमें भी कोई फैकल्टी नहीं है। पीडिया में तो ठीक है, एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर है, पर 2 असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। मरीजों की रिपोर्टिंग जो सीटी स्कैन कर देते हैं, एक्सरे कर देते हैं, उसकी रिपोर्टिंग में दिक्कत होती है। देखिए, चौक तो हॉस्पिटल में आए दिन होते रहता है। इसके रिनोवेशन के लिए पीडब्ल्यूडी ने करीब 8 करोड़ का एस्टीमेट बनाया है। वहीं मेडिकल कॉलेज में मशीनें मौजूद हैं, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने से अस्पताल में इलाज की व्यवस्था लड़खड़ाई हुई है। रेडियोलॉजिस्ट के नहीं होने से सिटी स्कैन, एक्सरे जैसे रिपोर्ट भी मेडिकल कॉलेज के मरीजों को नहीं मिल रहे हैं। जरूरत पड़ने पर एक्सीडेंट और आकस्मिक उपचार की आवश्यकता के दौरान डॉक्टर या तो खुद इन रिपोर्ट को अंदाज से पढ़ते हैं या फिर मोबाइल के जरिए दूसरी जगह रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजी जाती है। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पर मरीजों के अत्यधिक लोड होने की वजह से आए दिन या तो बीमारों को इलाज नहीं मिलता या फिर मेडिकल स्टाफ और मरीजों के बीच झड़प के मामले सामने आते हैं। नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर।